साथियों सबको गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस करंट अफेयर्स चैनल पे। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया करंट अफेयर्स प्रोग्राम जिसमें डेली के रेगुलर करंट अफेयर्स और उससे संबंधित सवाल, उससे संबंधित समसामयिक मुद्दे और प्रश्न आप सभी से साझा किए जाएंगे। आज हम बात करते हैं यूपीआई सेवा, जो हमारे भारत में आप सभी के मोबाइल पर आप सभी यूज़ करते हैं। जो यूपीआई सेवा जो है वो भारत समेत अन्य 2 देशों में लॉन्च की गई है। अब देखते हैं आगे वो कौन से वो 2 देश हैं जब भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है। तो अगले क्रम पे हम देखते हैं कि श्रीलंका और मॉरिशस। दोस्तों, श्रीलंका और मॉरिशस वो 2 देश हैं जहां भारत की जो स्वदेशी यूपीआई तकनीक है वो लॉन्च की गई है। और इस तकनीक का फ़ायदा उन लोगों को होगा जो भारत से इन देशों में यात्रा करने जा रहे हैं। मतलब वो नागरिक जो भारत से इन देशों में यात्रा करने के लिए गए हैं वो उन देशों पर जाकर यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ श्रीलंका और मॉरिशस के नागरिक अगर भारत आते हैं, यात्रा में कहाँ आते हैं, अगर वो भारत आते हैं तो वो भी इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगा कि श्रीलंका और मॉरिशस क्रमशः दूसरे और तीसरे क्रम के देश हैं जहां ये यूपीआई सेवा जो है हमारी लॉन्च हुई है। पहला देश फ्रांस है जिसने अपने देशों में अपने देश में यूपीआई सेवा को इनेबल किया है। यूपीआई सेवा हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं। और फ्रांस में संपूर्ण फ्रांस नहीं है। फ्रांस में ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में अगर आप एफिल टावर जाएंगे तो एफिल टावर घूमने के लिए जो टिकट होती है, जो यात्रा की जो टिकट है, उसे आप यूपीआई के द्वारा क्रय कर सकते हैं। इसमें ये जानना जरूरी है दोस्तों कि यूपीआई जो है वो दूसरे देशों में कैसे उपयोग की जाएगी। इसके लिए आप ध्यान देंगे कि जो भी आपका यूपीआई ऐप है, जैसे वो भीम हो या आप फ़ोन पे उपयोग कर रहे हों या आप गूगल पे उपयोग कर रहे हों, इन तीनों में आपको एक ऑप्शन बनेगा इंटरनेशनल यूपीआई का। तो आपको इस इंटरनेशनल यूपीआई के ऑप्शन में जाना है, अपने बैंक को वहाँ लिंक करना है और बैंक को लिंक करने के उपरांत आप इंटरनेशनल यूपीआई का जो है इन देशों में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह जानने में खुशी होगी कि भारत का जो स्वदेशी कार्ड नेटवर्क है, रुपे कार्ड नेटवर्क, आप जानते हैं कि जो भी पेमेंट होती है, जो भी कार्ड के द्वारा पेमेंट होती है, वह वर्तमान में मुख्य रूप से भारत में वीज़ा और मास्टर कार्ड के द्वारा संचालित की जाती हैं। इन वीज़ा और मास्टर कार्ड की कंपनियां यूएस बेस्ड कंपनियां हैं, यूएसए में हैं। और उसी तकनीक के आधार पर भारत ने स्वदेशी अपना रुपे नेटवर्क लॉन्च किया है। और इस रुपे नेटवर्क के कार्ड अब हम मॉरिशस के देशों में उनके बैंकों में जो रुपे नेटवर्क के कार्ड हैं वो जारी होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो यूपीआई सेवा है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे देश जो हैं यूपीआई जो यूनिक सर्विस है हमारे देश की, उसे अपने यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं। और इस संबंध में रूस, सिंगापुर, यूएई, इनसे हमारा एमओयू भी हो चुका है। मैंने निकट भविष्य में आप देखेंगे कि रूस, सिंगापुर, यूएई भी इस देशों की लिस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारी चर्चा इंडोनेशिया और अफ्रीका से भी चल रही है कि ये देश भी हमारी यूपीआई सेवा को क्या करेंगे, अपने यहाँ लॉन्च करेंगे। आपको बताते हुए हर्ष होगा कि जब G20 सम्मेलन भारत में हुआ था तो इस G20 सम्मेलन में एक यूपीआई 1 नाम से एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने वहाँ इंट्रोड्यूस किया था। यूपीआई 1 मतलब यूपीआई सेवा विश्व के सभी अन्य देशों के लिए। तो इस यूपीआई वर्ल्ड 1 सेवा के आधार पे बहुत सारे देशों ने क्या दिखाया, अपनी जागरूकता दिखाई है। अपने उन देशों पे हम क्या कर सकते हैं, यूपीआई सेवा निकट भविष्य में यहाँ भी चालू हो जाएंगी। इसके बाद आगे देखते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई के को आप सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँगा। यूपीआई एक का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे कहा जाता है। यह आईएमपीएस बेस्ड पेमेंट सेवा, आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं हम इंग्लिश पे इसे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यह पेमेंट सर्विस एनपीसीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है और इसका प्रारंभ 2016 में हुआ था। 2016 में पहली बार जब यूपीआई लॉन्च हुआ तो वह भीम ऐप के द्वारा लॉन्च हुआ था। भीम का फुल फॉर्म सभी जानिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी है भीम। तो इस प्लेटफॉर्म में जारी हुआ था भीम सर्विस पे। इसके बाद आते हैं, इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग फ़ोन पे
इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग जो है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और भारत पे जैसे जो पेमेंट गेटवेज हैं वो करती हैं। आप देखेंगे जब आप पिन डालते हैं तो जिस जगह पे आप पिन डालते हैं उसका यूज़र इंटरफेस हमेशा समान रहता है, अर्थात इस प्लेटफॉर्म के जो लिंक है इसे कंपनियां चेंज नहीं करती हैं, ये समान होता है। अब जानते हैं एनपीसीआई को। एनपीसीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने संयुक्त रूप के प्रयास द्वारा जो स्थापित हुआ कॉरपोरेशन है वह एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत के विभिन्न जो पेमेंट गेटवेज हैं, पेमेंट टूल्स हैं, इसका नियमन करता है, इसे कंट्रोल करता है। और इसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो एनपीसीआई के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के टूल्स उपयोग किए जाते हैं उसमें है रुपे नेटवर्क कार्ड। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से मास्टर और वीज़ा है उस प्रकार से रुपे नेटवर्क के कार्ड भी अब जारी हो रहे हैं। अधिकांशतः भारत के मैक्सिमम जो बैंक हैं अब वो रुपे नेटवर्क के कार्ड जारी कर रहे हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे भीम जो मैंने आपको बताया, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो हमारे फ़ोन में हम गवर्नमेंट एनपीसीआई का जो ऐप है वो भीम के नाम से ऐप है और जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं वो यूपीआई प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अलावा भीम में ही मैं आपको दो नई चीज़ें और हुई हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक यूपीआई लाइट की सेवा एनपीसीआई ने चालू की है। यूपीआई लाइट सेवा उन ट्रांजेक्शंस के लिए जिन ट्रांजेक्शंस की वैल्यू 500 रुपये से कम है। आप देखते हैं कि कई बार आप किसी चाट है दुकान पे जाते हैं, किसी गुपचुप वाले के पास जाते हैं या इन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आप छोटे पेमेंट करते हैं, मतलब 10, 20, 30 रुपए के पेमेंट करते हैं और बार बार ये पेमेंट क्या होते हैं आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप जब बैंक पासबुक को प्रिंट कराने जाते हैं या फिर आप पेमेंट गेटवेज में या स्टेटमेंट लेते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। तो उसका इजाद यूपीआई लाइट के तौर पे हुआ। इसमें क्या होता है कि इसमें आप यूपीआई लाइट बैकग्राउंड पे अपने अकाउंट से जो यूपीआई लाइट सर्विस है उसमें आप मैक्सिमम 2000 रुपये वॉलेट जैसा रख सकते हैं और यह 2000 रुपये का उपयोग आप 500 रुपये से कम की ट्रांजैक्शन पे बिना पिन के, यानी यूपीआई लाइट पेमेंट पे पिन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी के तरह से यूपीआई में ही एक नया जो सर्विस चालू हुआ है उसे 123 पे कहते हैं। 123 पे क्या है? मान लीजिए आपके पास बटन वाला कीपैड वाला फ़ोन है और आपके फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम नहीं है, आप ऐप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे फ़ोन में 123 पे काम करता है। इसमें आप इनके कॉलिंग नंबर पे, जो इनका डिज़ायर्ड कॉलिंग नंबर सेट है, उस कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके इनका ऑप्शन आता है कि पेमेंट के लिए 1 दबाइए, बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए 2 दबाइए, सेंड करने के लिए 3 दबाइए यूज़र। तो इस तरीके से आप इनके पेमेंट ऑप्शन का मीन्स IVR का उपयोग करके कस्टमर के जैसे फ़ोन करते हैं उस IVR का उपयोग करके आप 123 पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली रुपे नेटवर्क की, हमने बात कर लिया भीम यूपीआई बेस्ड जो भी नए ट्रांजेक्शन्स, जो भी नए फीचर्स आए हैं उसकी बात कर ली। इसके बाद एनपीसीआई जो है और भी कई टूल्स जो हैं एनपीसीआई की, जिसमें फर्स्ट है सबसे ज़्यादा है एनएफएस, जिसका मतलब होता है नेशनल फाइनेंसिंग स्विच। आप देखते होंगे जो एटीएम होते हैं तो इन एटीएम की जो ऑपरेशन हैं और उसमें संबंधित सॉफ्टवेयर्स हैं और जो भी तकनीकी ट्रांसफर्स हैं वो एनएफएस के अंतर्गत आता है। एटीएम से रिलेटेड जो है एनएफएस है, इसे याद रखिएगा। उसी प्रकार से एनएससीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो होता है, इसके माध्यम से जो भी आप बिल पेमेंट करते हैं, चेक्स पेमेंट करते हैं, सिस्टम पेमेंट करते हैं, तो ये भी कंट्रोल कौन करता है? एनपीसीआई करती है। इसके बाद आप देखते हैं एनईटीसी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो होता है, इसके माध्यम से फास्टैग के माध्यम से भी जितने टोल कलेक्ट किए जाते हैं ये भी कौन नियमित करता है? एनपीसीआई नियमित करता है। इसके साथ ही अभी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं कि वहाँ पे एटीएम सर्विस या फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फाइनेंशियल साधन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे बैंक मित्र होते हैं। जो बैंक मित्र एक पीओएस रहते हैं जिसे फिंगरप्रिंट के माध्यम से पेमेंट करते हैं, अर्थात आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये भी किसके द्वारा इनेबल किया जाता है? ये भी एनपीसीआई के द्वारा नियमित किया जाता है। इसके बाद एनपीसीआई एक और सर्विस चालू करती है जिसे आप सभी जानते हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS के नाम से, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये भी हमारी भारत एनपीसीआई की टूल्स है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के बिल, टेलीफोन बिल आप पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारी चीज़ें पे कर सकते हैं, लैंडलाइन के, ब्रॉडबैंड के, तो सारे सभी जो बिल्स वगैरह हैं ये एनपीसीआई के भारत बिल पेमेंट सिस्टम के द्वारा होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो एनपीसीआई का जो भी फाउंडेशन है उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इतनी ज़्यादा सर्विसेज लॉन्च की हैं, इतनी ज़्यादा की हैं कि बाकी देश भी अब इन सर्विसेज को अपने यहाँ अपनाना चाहते हैं।
तो यहाँ पे बात हुई यूपीआई सेवा जो कैसे भारत से निकल के श्रीलंका और मॉरिशस तक पहुँच गया, और एनपीसीआई क्या क्या हमारे यहाँ टूल्स चलाती हैं। अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में इससे अधिक और इससे अच्छी जानकारियों के साथ आपके साथ मिलूँगा। आशा करता हूँ ये पहला वीडियो है तो इसमें आप मुझे अपने सुझाव भी बताएंगे कि किस प्रकार से वीडियो को हम और अच्छा कर सकते हैं। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है ये भी आप बताइएगा। तो अगले वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।